नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग और निफ्टी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में कि कल की 18 नवंबर की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज के ट्रेड्स। सो वेलकम टू द चैनल। वीडियो अच्छा लगे शेयर लाइक करिए और फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, ये टेलीग्राम का मैंने आपको बताया था, एक महीने के लिए ट्रायल रन पे मैं इसको चला रहा हूँ विथ फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। ये जो भी ज्वाइन करना चाहे इसे कर सकता है। अभी कई क्वेरीज थी, क्वेश्चन से कि टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा, कैसे होगा, क्या एजुकेशनल पर्पस होगा, कैसे हम सीखेंगे, क्या ट्रेड्स होंगे। तो आज पहला उदाहरण उसका आप देख सकते हैं 9:19 पे। ये ट्रेड बैंक निफ्टी देखिए ट्रेड कर रहा था 58,700 पे। पोजीशन बनाने को कहा था लॉन्ग, स्टॉप लॉस था 58,450, टारगेट्स ओपन रखने को कहा था, रिस्क मॉडरेट था, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की मीडियम थी। ये डिस्क्लेमर है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। देखिए मार्केट बैंक निफ्टी चला 58,700 पे बाइंग करी थी और पहले गया 58,800, 58,900 का टारगेट था, वहाँ पे भी गया और 58,950 वहाँ पे 250 पॉइंट्स पे मैंने टेलीग्राम पे ही लिखा था। आप जाएंगे देखेंगे यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो इंट्राडे कर रहे हैं। अगर कोई पोजीशनल रख रहा है जिसको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो 21 ईएमए रखे ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि हिट हो गया और उसमें भी 250 पॉइंट मिले एज अ प्रॉफिट। या रख सकते थे 21 ईएमए ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम जो अभी इंटैक्ट है, या एब्सोल्यूट टर्म में रख सकते थे 58,800 टू 825, ये भी इंटैक्ट है। ये दोनों पोजीशनल इंटैक्ट है। मेरी पोजीशंस थी अराउंड 60% पोजीशन मैंने बुक कर ली 58,950 पे और बाकी की मेरी ओपन है, कैरी करी है मैंने। ओके गाइस, पहला ट्रेड था विद द ग्रेस ऑफ द गॉड वी गॉट अ 250 पॉइंट्स, मिनिमम 250 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले आज देखने की जरूरत है हमें ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ओके गाइस, प्राइस तो हमने देखा देखा, ऑप्शन चेन हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है वो हम थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ ध्यान में रखना, बैंक निफ्टी स्टिल वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। निफ्टी अभी भी अटक रहा है हायर जोन्स पे और बैंक निफ्टी बिल्कुल खुले नीले आकाश में जैसा बोला जाता है। ओके गाइज, ये आप आ जाइए निफ्टी की 18 नवंबर की एक्सपायरी है। ये कॉल्स है, ये पुट्स है। दोनों की ऑप्शन चेन में डिफरेंस समझना बहुत ध्यान से। देखिए लॉन्ग बिल्टअप है 1.5 करोड़ का कॉल साइड पे। ओके, दिस इज बुलिश। आप देखेंगे 1.16 करोड़ की शॉर्ट कवरिंग है कॉल साइड पे। दिस इज ऑल्सो बुलिश, सो 1.53, 1.16। देन देर इज शॉर्ट कवरिंग, short built up in calls. This is bearish 4.65, and there is short built up in put 6.91, 6.91. So 6 7 8 9, you can take it 9.50 crores of OI is bullish. And if we take half of it, approximately 4.65 crores of OI is bearish. So we consider it as a bullish option chain of Nifty. Okay, this is option chain. इसको ये कंसिडर करेंगे और इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, जाके हम डिटेल्ड ऑप्शन चेन देखेंगे। सॉरी, वन सेकेंड। या डिटेल्ड ऑप्शन चेन देखेंगे यहाँ पे। और देखिए निफ्टी, यार ये पॉइंटर, वन सेकेंड, गिव मी जस्ट अ सेकेंड। ओके, Nifty 18 November, this is strike price, this is calls, this is puts, this is in the money, this is 26,000 is ATM strikes, you can take it. This is in the money put, this is out of the money put, this is out of the money call. So if we see at the call side, in the money calls, there are short coverings. ओके, जिन्होंने भी शॉर्ट करी थी कॉल्स, मंदी की पोजीशंस बनाए थे, आप देखेंगे सबका ओपन इंटरेस्ट रेड में आ रहा है, सब मंदी की पोजीशन छोड़ के भाग रहे हैं, तो दिस इज कमिंग एज अ बुलिश सिग्नल। ओके, सिमिलरली इफ वी सी आउट ऑफ द मनी, out of the money you can see there is short build up, so this is bearish. Okay, on put side across all the strike price आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है जो कि बुलिश सिग्नल होता है।
ओके, अगर आप मेरे से पूछेंगे अगर ये चार खाने हैं, एक ये खाना है, एक ये खाना है, एक ये खाना है, एक ये खाना है, दिस बुलिश, दिस बुलिश, दिस बुलिश, दिस इज बेयरिश। ओके, ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया, अभी बैंक निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे, उसमें फिर कंपैरिजन करके भी बताऊंगा आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ इतने दिनों से कि बैंक निफ्टी इज बेटर टू गो लॉन्ग एंड निफ्टी इज बेटर टू गो शॉर्ट। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में। 25th मंथली एक्सपायरी, दिस इज कॉल, दिस इज पुट, long built up 31.62 in calls, this is bullish. Okay, short covering 22.62, 22.62, these are short covers in calls, so it is considered as bullish. Okay, now short build up nothing in calls, zero। देखिए वहां पे आपने देखा था शॉर्ट बिल्डअप निफ्टी में था अच्छा खासा। ओके, यहाँ मेरे ख्याल से 6 करोड़ था और यहाँ पे जीरो है, शॉर्ट बिल्डअप है ही नहीं कॉस्ट में, मंदी किसी को दिख ही नहीं रही। बाकी अभी डिटेल ऑप्शन चेन में जाएंगे वहां दिखाऊंगा आपको। पुट बिल्डअप इज 47.52, 47.52, दिस इज ऑल्सो बुलिश। तो 7 8 9 10 0 1 4 5 6 7 8 9 10 अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हैं 1 करोड़ के आसपास का इनका ओपन इंटरेस्ट जो है वो बुलिश है। 1 करोड़ प्लस ही है, आप ले लीजिए, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख ले लीजिए, बुलिश ओपन इंटरेस्ट है। और इसके अगेंस्ट बियरिश कितना है, अभी कितना दिखाया मैंने आपको, वो है जीरो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज अ डिटेल्ड ऑप्शन चेन ऑफ बैंक निफ्टी। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए वहां पे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए बैंक निफ्टी 25 नवंबर कॉल पुट, दिस इज स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी कॉल, इन द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट, दिस इज एटीएम स्ट्राइक प्राइस। अब आप आइए इन द मनी कॉल्स पे, शॉर्ट कवरिंग्स सेम एज निफ्टी, बुलिश, आउट ऑफ द मनी लॉन्ग बिल्डअप, वहां पे देखिए शॉर्ट बिल्डअप थे, मंदी पोजीशन बन रही थी, यहाँ पे कॉल्स खरीदी गई हैं, ये सारा आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और इन स्ट्राइक प्राइजेस का प्राइस भी बढ़ा है। ओके गाइस, दिस इज ऑल्सो बुलिश। और देखिए जब वनीला कॉल या वनीला पुट खरीदी जाती है ना, तो वो तो और भी ज्यादा बुलिश मानी जाती है। इस साइड अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस ऑफ पुट आर शॉर्ट बिल्डअप विच इज बुलिश। तो वहां पे जैसे मैंने आपको कहा था अगर चार खाने आप लेके चलते हैं इनके, तो ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश। बैंक निफ्टी इज अल्ट्रा बुलिश एज पर ऑप्शन चेन, डू रिमेंबर दिस while taking any trade, so that's why bank nifty is good to go long and nifty is good to go short। अब हम आ गए हैं, देखिए ये है आपका निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, बहुत अच्छा चल रहा है निफ्टी। देखिए जब यहाँ पे आया था नीचे, जो हमारा टारगेट अचीव हुआ था शॉर्ट साइड का, उसके बाद से हायर आई, हायर आई, हायर आई, गैप अप, हायर आई, हायर आई, फिर एक ये गैप, ये खुला ही नीचे था, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन मार्केट ने ऊपर जाने की अच्छी खासी कोशिश करी थी अपनी 10 EMA से, आपको समझाया था मैंने। और आज भी निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया है, अच्छी कैंडल्स बना रहा है, आप ध्यान रखिए ये चीज़। दोनों EMA, ये 10 है येलो, ब्लू 20 है, दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है, 50 भी अपवर्ड स्लोपिंग है, सारी असेंडिंग ऑर्डर्स में चल रही हैं बहुत बढ़िया करके, और बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन चल रहा है। बस इमीडिएट हर्डल ये है, देखिए यहाँ एक टॉप बना, यहाँ एक टॉप बना, ये बना था डबल टॉप जो कि रिवर्सल का सिग्नल होता है, उसके बाद मार्केट गिरी, अब ये वापस वहीं जा रही है। अब देखना ये है कि यहाँ पे जाके, देखिए मैंने तब भी बताया था आपको, यहाँ पे जाके ये यहीं निकलता है या यहाँ निकलता है। ओके, यहीं निकलेगा तो ये ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट होगा, ध्यान से समझना। और यहाँ आके निकलेगा तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा, आपको मैं सब बता चुका हूँ पहले। ऐसे करके ये नेकलाइन होगी और ये ऊपर जाएगा और फिर आराम से ये यहाँ पे आप समझ लीजिए 1000 पॉइंट के ऊपर जाएगा अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो। ओके गाइस, अब निफ्टी की स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी एक रेंज में, मैंने आपको पहले भी कहा था 25, सॉरी लेट मी करेक्टेड, 25,720,750, ये नीचे की तरफ है, ऊपर 26,000 टू 26,100, ये नीचे की तरफ है। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, जब भी इस लेवल के पास आए वी हैव टू सी मार्केट क्या कर रही है।
अगर मार्केट यहाँ पे आगे स्ट्रेंथ दिखा रही है, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स, ओके, विद यहाँ थोड़ी सी नीचे आप 25,700 का या 25,680 का स्टॉप लॉस रख के, ये आपका स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे आप कॉन्ट्रा लॉन्ग्स हो जाएंगे, टारगेट्स आपके ऊपर के होंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी 26,000 26,100, यहाँ पे मार्केट को देखेंगे, मार्केट वीक हो रही होगी तो कॉन्ट्रा शॉर्ट्स, टारगेट्स इस साइड के होंगे सारे आपके, स्टॉप लॉस ऊपर 26,150 का लगा लो आप, ओके। एक तो ये काउंटर ट्रेड्स हो गए। डायरेक्शनल ट्रेड, ये जोन जब निकलेगा नीचे की तरफ तो डायरेक्शनल शॉर्ट होंगे, टारगेट होगा 25,650, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले बस एक चीज़ का ध्यान रखना, 25,700 के आसपास ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये 20 DMA आ रही है, ये कई बार फॉल को रोक देती है, तो शॉर्ट थोड़ा सा यहाँ ध्यान से करेंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट आया 26,100 के ऊपर नहीं, 26,150 के ऊपर, तो यहाँ डायरेक्शनल लॉन्ग, स्टॉप लॉस 26,000 अपने हिसाब से रख सकते हैं, 25,950, और पोजिशनल लेके बैठ जाना है, ओके। दीज आर द ट्रेड्स ऑन द निफ्टी। नाउ वी कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो यार बहुत ही इजी ट्रेड्स हैं, दिन में भी टेलीग्राम पे मैंने इतना बताया था, वीडियो डाला था उसमें भी बताया था। बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, भूल जाइए, ओके, बिल्कुल शॉर्ट मत करना बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए दिन के वीडियो में कि मैंने कहा था 59,000 निकलेगा तब डायरेक्शनल लॉन्ग बनाएंगे, मेरे ख्याल से इंट्राडे में 2 या 3 बार एग्जैक्ट 59 टच करके नीचे आ गया ये, ओके। तो अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, 59,000 निकलेगा, 59,050 ले लो आप ऑन अ सेफर जोन, ये निकलेगा तो सिंपल डायरेक्शनल लॉन्ग। स्टॉप लॉस क्या होंगे, देखिए एब्सोल्यूट टर्म में स्टॉप लॉस आता है 58,800, ये इमीडिएट स्टॉप लॉस है। आप कहीं पे भी लॉन्ग पोजीशन बनाओ अपनी पसंद से, जहां आपको बनानी है, 58,800 आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा। यहाँ आएगा, अपनी आप पोजीशन काट लेना, क्योंकि इसके बाद ये सीधा 150, 200, 250 पॉइंट नीचे जाएगा, ओके। और सबसे बड़ा स्टॉप लॉस है 58,450 टू 550, ये बहुत बड़ी रेंज है, 100 पॉइंट की इंपॉर्टेंट रेंज है, सॉरी। इसके नीचे शॉर्ट खुलेंगे बैंक निफ्टी में, ओके। पहली चीज ये, पहला तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस 1, 58,800, और ये स्टॉप लॉस 2 बिगेस्ट ये हो गया, ओके। यहाँ तक कोई भी कंट्रोल डिप आए, कॉन्ट्रा लॉन्ग, ओके। यहाँ तक कोई भी कंट्रोल डिप आए इस लेवल तक, तो भी कॉन्ट्रा लॉन्ग। ये लेवल टूट के डिसाइसिवली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नीचे ट्रेड करने लगे, देन आई विल गो शॉर्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, इसी रेंज का स्टॉप लॉस लगा के आई विल गो शॉर्ट। अगर ये टूटेगी तो ये होगा नहीं मेरे ख्याल से, इसकी बात करने का इतना फायदा नहीं है। फिर अभी आप 58,800 पे फोकस करिए, इमीडिएट स्टॉप लॉस ये है, कोई भी फॉल आएगा 58,850, 58,825 तक, तो 58,800 का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। और डायरेक्शनल लॉन्ग कब जाएंगे, 59,050 के ऊपर। डायरेक्शनल लॉन्ग में स्टॉप लॉस देखिए आप 21 EMA लगाइए अब, ठीक है। अब आपको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको पोजिशनल रखना है तो मेरी सजेशन ये होगी 75 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 EMA लगा के आप पोजीशन पे बैठ जाइए, ओके। अगर व्यू आपका पॉजिटिव है और मार्केट आपके अकॉर्डिंगली चल रही है तो, ओके गाइस। सो ये छोटा सा स्ट्रक्चर था। बाकी मेरे से कई लोगों ने टेलीग्राम का एड्रेस पूछा था, तो t.me/ब्रूल्स अकेडमी, ACADEMY, ओके गाइस, यहाँ पे जाके ज्वाइन करिए, फ्री है फॉर 1 मंथ। मोस्ट प्रोबेबली बाय एंड ऑफ दिसंबर इसको कन्वर्ट कर देंगे पेड में। 1 महीना मैंने इसलिए रखा है ताकि जिन लोगों की थोड़ी बहुत क्वेरीज है मैं उनको रिजॉल्व कर सकूं, सॉल्व कर सकूं, आप भी मेरे को समझ सकूं, मैं भी आपको समझ सकूं। टेलीग्राम पे हम एक दूसरे से ज़्यादा कंफर्टेबली डिस्कशन कर सकें, या मैं आपको ट्रेड या सजेशंस बता सकूं निफ्टी और स्टॉक मार्केट की। तो ये छोटा सा आज का दोस्तों रिव्यू था मार्केट का फॉर 18 नवंबर। जो भी ट्रेड करें देखिए बाय सेल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। एंड कल के लिए ऑल द बेस्ट, एंड टेलीग्राम पे सुबह मिलेंगे, ओके बाय।